अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूँ महनूद अली। मैं हूँ मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का सिंध हाउस इस्लामाबाद पर धावा, दरवाजा तोड़कर अहाते में दाखिल। लोटा उठाए कारकुनों का लोटों के खिलाफ एहतजाज, लोटों को बाहर निकालो के नारे। 2 MNAs भी मुजाहिरीन में शामिल। रुकने असम्बली फहीम खान ने कहा, ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। जमीर फरोशों को घसीट कर बाहर निकालेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके ट्रक में डाला। फहीम खान और अताउल्ला एडवोकेट भी ट्रक में सवार हो गए। पुलिस ने थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया। 12 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शेख रशीद के हुक्म पर गिरफ्तारी, शहबाज गिल की तामन आने पर रिहाई हो गई। वज़ीर दाखिला की सिंध हाउस पर धावे की मजम्मत, IG को MNAs समेत तमाम जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। कुछ देर बाद शहबाज गिल ने दोनों MNAs को शख्सी जमानत पर छुड़ा लिया। मुआवने खुसूसी कहते हैं इस बार अवाम न्यूट्रल नहीं रहेंगे, शांगा मांगा की सियासत अब नहीं चलेगी। राजा रियाज पर तनकीद, बोले राजा रियाज ने वजारत के लिए सिर्फ पाँव नहीं पकड़े, बाकी सब कुछ किया। फवाद चौधरी का मुनहरिफ अरकान को कहीं मुंतकिल करने का मशवरा, बोले सिंध हाउस के बाहर रोज तमाशा हो सकता है, मुनहरिफ अरकान को चिड़ियाघर या किसी वीरान जगह मुंतकिल किया जाए। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की कारकुनों से पुरअमन रहने की अपील। पीपल्स पार्टी का सिंध हाउस पर धावा बोलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। आसिफ जरदारी की सिंध हाउस पर हमले की मजम्मत। बिलावल भुट्टो ने हमला दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, इमरान खान ने सिंध पर लश्कर कशी कराकर अपना असल बुग़्ज़ जाहिर कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का हमला आवरों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कराने का ऐलान। शेरी रहमान ने कहा, PTI गुंडागर्दी कर रही है। शर्जील मेमन बोले, सिंध पुलिस ना होती तो लाशें गिर सकती थी, वर्कर जमा करके धुलाई कर सकते थे। PP रहनुमाओं का पुलिस और इंतजामी हुकाम को सियासी अमल का हिस्सा ना बनने का मशवरा। खबरदार किया, आइन शिकनों और उनकी मददगारों को सजा के लिए तैयार रहना होगा। जी मेरी मुलाकात है, मैं कल जाऊंगा तो मुलाकात करूंगा। फिर तो आप वहाँ सिंध हाउस भी, आप तो गवर्नर, आप तो जा सकते हैं। हाँ, मैं उधर ही रहता हूँ। तो आप कल रहेंगे वहाँ? हाँ, क्यों, मुझे क्या कहते? आप सिंध हाउस जा रहे हैं? हाँ, सिंध हाउस जाऊंगा, वहाँ रहूंगा, मेरा घर है वहाँ पे। गवर्नर सिंध हूँ, सिंध हाउस इस्लामाबाद में मेरा घर है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का प्रोग्राम 11th आवर में इंटरव्यू। कहा, सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आज मुलाकात होगी। गवर्नर राज से मुतल्लिक इमरान खान ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। 27 मार्च को PTI का जलसा है, लॉन्ग मार्च नहीं। 28 मार्च को लोग असम्बली के बाहर बैठे होंगे या नहीं, पता नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान सौदेबाजी पर यकीन नहीं रखते, जो भी फैसला करेंगे हतमी होगा। मैं बड़े खुलेआम बात करूंगा। आई हैव ऑलवेज प्लेड अ वॉलंटियर रोल टू बी ए ब्रिज between Islamabad and Pindi during we were in power में नवाज शरीफ लीडरशिप में मैं अपना ये रोल अदा करता ताकि गलतफहमी पैदा ना हो। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान हमेशा पुल का किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ कहते हैं, नए आर्मी चीफ की तैनाती या तौसीस से मुताल्लिक मुल्की मफाद में फैसला करेंगे। किसी रुकन को भी अभी तक कहीं से कोई फोन कॉल नहीं आई। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। इमरान खान को हटाया ना गया तो मुल्क का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार लाना शहबाज शरीफ का हक है। पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नहीं लाएगी। कौमी हुकूमत पर ताहाल कोई मुशावरत नहीं हुई, फैसले मुत्तफ़िक़ा तौर पर करेंगे। नून लीग ने टिकट का लालच देकर PTI अरकान को लोटा बनवाया। राजा रियाज ने काशिफ अब्बासी के इंटरव्यू में अपना ही भांडा फोड़ दिया। काशिफ अब्बासी ने कहा, आप सौदेबाजी करेंगे तो क्या पैगाम जाएगा। राजा रियाज बोले, सियासत में सौदेबाजी तय होती है। काशिफ अब्बासी ने पूछा, लोटा क्या होता है। राजा रियाज बोले, कम से कम हम नहीं हैं। वोटर ने भी PTI के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली को आड़े हाथों लिया। टेलीफोन करके कहा, राजा साहब, हमने वोट इमरान खान को दिया था, आपने जरदारी को भेज दिया। आप पहले इस्तीफा देते, फिर इनके पास जाते, अब इस्तीफा दें। लोग हम पर थू थू कर रहे हैं। विफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट किया,
इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पीटीआई के जमीर फरोशों को क्यों खरीदा, नून लीग में शदीद इंतशार। मुस्लिम लीग नून ने जनरल काउंसिल इजलास और कन्वेंशन मंसूख कर दिया। इजलास अरकान के मुमकिना रद्द-ए-अमल से बचने के लिए मुलतवी किया गया। लीगी रहनुमाओं ने सवाल उठाया, वफादारों की जगह जमीर फरोशों से टिकटों के वादे क्यों किए गए। तारिक फजल चौधरी कहते हैं जनरल काउंसिल और कन्वेंशन की अगली तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की ठान ली। कहा, ऐसे इकदाम करेंगे कि मुस्तकबिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की जुर्रत नहीं होगी। ये चाहे जितना पैसा लगा लें, इनका डट कर मुकाबला करूंगा। ये लोग -1 चाहते हैं, ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता। 27 मार्च के जलसे में कौम तब्दीली के साथ नजर आएगी। खराब मौसम के बायस वज़ीर-ए-आज़म का कुरम जलसे का प्रोग्राम मंसूख, हेलीकॉप्टर रास्ते से वापस आ गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हेलीकॉप्टर के सामने खड़े होकर पैगाम जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म का 27 मार्च से पहले जलसे जारी रखने का फैसला। पहली तहरीक है जिसमें कोई वोट खरीद रहा है न बेच रहा है। चौधरी शुजात ने वोटों की खरीदो फरोख्त का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध हाउस में नोटों की बोरियां खुलने का जिक्र किया। ये महज प्रोपेगेंडा है। पहली बार हुआ है हुकूमत और ऑपोजिशन एक ही इशू पर जलसा कर रहे हैं। अपील है हुकूमत और ऑपोजिशन जलसे जुलूसों का प्रोग्राम मुलतवी कर दें। कोई मर गया या मरवा दिया गया तो सब पछताएंगे। कोई वोट डालने का फैसला कर ले तो 10 लाख तो क्या 10 करोड़ का मजमा भी नहीं रोक सकता। मैं बरमला कहना चाहता हूं, तहरीक इंसाफ में -1 की कोई गुंजाइश नहीं है। ये अभाम अगर किसी के ज़हन में है तो निकाल दीजिए। तहरीक इंसाफ में -1 की कोई गुंजाइश नहीं। इमरान खान बानी चेयरमैन है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। वफाकी वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, लग रहा है सिंध भी नई करवट लेने को तैयार है। फवाद चौधरी का कहना था सिंध में गवर्नर राज का ऑप्शन है, फिलहाल अमल नहीं कर रहे। शाह महमूद कुरैशी ने शराफत की इंतहा कर दी। असद उमर ने कहा, मुनहरिफ अरकान वापस नहीं आते तो आइन के तहत शोकॉज नोटिस होगा। मुल्की सियासत में हलचल, मुलाकातें और मशवरे जारी। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी से सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। जरदारी हाउस में होने वाली मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद और हालिया मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सिंध में गवर्नर राज न लगाने का फैसला, मामले पर मजीद गौर की हिदायत कर दी। सिंध में गवर्नर राज लगाने की समरी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पेश की। कहते हैं जो कुछ सिंध हाउस में हो रहा है इस पर गवर्नर राज का हामी था। कुछ तलखी हुई थी मगर अब हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। जो बिक गए हैं वापस आ जाएं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। जमहूरियत में तसादुम की गुंजाइश नहीं, चाहते हैं फाम तफहीम से मामलात हल हों। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में अक्सरियत ने गवर्नर राज की मुखालफत की, मौक़िफ़ अपनाया। गवर्नर राज से मामलात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सीनियर पार्टी रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर लिया। पीटीआई कारकुनों का मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने लोटे उठाकर अंडे, जूते और नारे लगाकर भड़ास निकाली। कहते हैं लोटों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। फैसलाबाद में राजा रियाज, लाहौर में वजीहा इकराम और पेशावर में नूर आलम खान के खिलाफ कारकुनों का पुरजोर एहतजाज। मुजाहिरीन ने पोस्टर फाड़े, अंडे और जूते बरसा दिए। लोटों को मार मार कर हश्र बिगाड़ दिया। मुजाहिरीन का कहना था जमीर फरोश जहां कहीं नजर आए छोड़ेंगे नहीं। नवाब शेर वसीर की नून लीग से डील कैसे हुई, एआईवाई न्यूज ने पता लगा लिया। पीटीआई के एमएनए को नवाज शरीफ ने खुद आइंदा इलेक्शन में टिकट की गारंटी दी। राना सनाउल्लाह ने डील में अहम किरदार निभाया। तलाल चौधरी नाराज, लीगी रहनुमा को नाअहली खत्म होने पर सेनेटर बनाने और भाई को एमपी का टिकट देने की यकीन दहानी करा दी गई।
पीटीआई मुनहरिफ अरकान को वोट डालने से कैसे रोकें, हुकूमत कानूनी रास्ते ढूंढने लगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस पीर को दायर कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि बता दें आइन हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त देता है या नहीं, वफादारियां तब्दील करने पर नाअहली जिंदगी भर होगी या नहीं, क्या ऐसे अरकान को दोबारा इंतखाब लड़ने की इजाज़त होगी। रेफरेंस रोज़ाना सुनकर फैसला करने की दरख्वास्त की जाएगी। बाबर अवान कहते हैं हुकूमत तमाम आइनी, कानूनी और पार्लिमानी ऑप्शन इस्तेमाल करेगी, कप्तान असल गेम आखिरी ओवर में खेलेगा। है कोई मग़फ़रत का तालिब कि उसे बख्श दिया जाए। रहमतों और बरकतों वाली रात मुल्क भर में शब बरात मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम, शहरियों की कब्रिस्तानों में अपने प्यारों की मग़फ़रत की दुआएं और फातिहा ख़वानी। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खातून वजिया स्वाति का कातिल ही पहले शौहर का कातिल निकला। पुलिस का कहना है मुलजिम रिजवान ने खातून के पहले शौहर की 2014 में जायदाद की लालच में जान ली, बाद में वजीहा से शादी की और उसे भी कत्ल कर दिया। रूस की यूक्रेन पर बमबारी जारी। यूक्रेन में रूसी क्रूज मिसाइल से तैयारों की मुरम्मत का प्लांट तबाह हो गया। सलामती कौंसिल में रूस ने यूक्रेन में अमरीकी कीमियाई हथियारों के नए शवाहिद पेश कर दिए। बरतानवी वज़ीर दिफा को जाली यूक्रेनी वज़ीर-ए-आज़म की कॉल, फोन पर गुमराहकुन सवालात किए, चकरा कर कॉल मुनक़ता कर दी। बरतानिया ने रूसी सरकारी नशियाती इदारे आरटी का लाइसेंस मंसूख कर दिया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे और T20 सीरीज रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स के लाहौर में डेरे, मकामी होटल में खिलाड़ी आपस में घुल मिल गए। सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट 21 मार्च से कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 4 रन से हरा दिया। मेगा इवेंट में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भारत से होगा। मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। कराची ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट का फैसला हो गया। मेंस इवेंट में मिस्र की यूसुफ और करीम फाइनल में टकराएंगे। विमेंस में हांगकांग और मिस्र की प्लेयर्स ने फाइनल में रसाई हासिल की। इवेंट के फातिहीन का फैसला कल होगा। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन ने भी मैचेस देखे। इवेंट के तमाम मैचेस देखें पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची में तीसरी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ओपन सेलिंग चैंपियनशिप। पाकिस्तान समेत 11 ममालिक के सेलर्स इन एक्शन। फाइनल मुकाबला 20 मार्च को होगा। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,30,403 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,11,800 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,278 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।